हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन बच्चों के लिए एक कंप्लीट वीडियो जो 2025 के अंदर मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल या नवोदय स्कूल में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं। उनके लिए क्या रणनीति हो सकती है, किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए ताकि आपका स्कूल का जो वर्क है वो भी, और किस तरीके से आप अपनी स्टडी को करें ताकि आपका सिलेक्शन कंप्लीटली इन कॉम्पिटेटिव जो स्कूल्स होते हैं लाइक नवोदय हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, सैनिक स्कूल हो गए, इसमें आपका सिलेक्शन हो सके। अगर आप 2025 के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, उस एग्जाम्स के अंदर अपियर होना चाहते हैं, तो ये वीडियो कंप्लीटली आपके लिए है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि उस एग्जाम का सिलेबस क्या है और प्रैक्टिकली मैं आपको बताते भी चलूंगा साथ में। देखिए, ये जो स्ट्रेटेजी है ना, वो हर कोई अपना सकता है, हर एक एग्जाम्स के लिए अपना सकता है। मान लीजिए आप सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एग्जाम्स के पैटर्न्स और सिलेबस को। अगर हम सैनिक स्कूल की बात करें, लाइक एक एग्जांपल लेता हूं मैं 9th क्लास का, और यहाँ पे मैंने 9th क्लास का पूरा एक सिलेबस डिजाइन कर रखा है और इसके लिए एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। जैसे 9th क्लास का ये सिलेबस हो गया मैथमेटिक्स का, और ये पूरा एनालिटिक्स है कि 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 23, जैसे 23, 24। अब चैप्टर है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन 2024 में आए हुए हैं, इसी तरीके से 23 में कितने क्वेश्चन आए हुए, यानी कि कंप्लीट रणनीति आपके पास में होनी चाहिए। वो आपको एग्जाम्स पैटर्न को समझना होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है कि कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इतनी डिटेल स्टडी करनी होगी, यानी कि उसके स्ट्रक्चर को समझना और टाइप ऑफ क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसकी मार्किंग स्कीम क्या है, मतलब कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि अगर हम सैनिक स्कूल की बात करते हैं तो 50% वेटेज केवल और केवल मैथ्स का होता है, तो आपको समझना होगा टाइमिंग ड्यूरेशन, यानी कितने घंटे में क्वेश्चंस को सॉल्व करना, आपकी स्पीड चाहिए या कैलकुलेशन चाहिए, ये आपको समझना होगा। सिलेबस में क्या है, जो डिटेल्ड सिलेबस है उसको कंप्लीट आपको समझना पड़ेगा और वेटेज के अकॉर्डिंग कि कौन सा चैप्टर से कितने मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं वेटेज के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमने ये 6th क्लास का भी है, वो भी हम बता देते हैं, ये नवोदय स्कूल का है 6th क्लास का, कि एनालॉजी से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ये 2024 का है, 23 का है, और ये कंप्लीटली ये जो सिलेबस है हमने डिजाइन कर रखा है। तो हम जो प्रिपरेशन करवाते हैं ना, वो कंप्लीटली इस प्लान के अकॉर्डिंग ही हम कराते हैं ताकि हर एक बच्चे का सिलेक्शन हो सके। अगर आपने इस प्लान को फॉलो किया ना, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। हम मेंटरशिप भी देते हैं। देखिए, अब ये है स्टडी प्लान। अब हर एक बच्चे के लिए स्टडी प्लान अलग अलग होता है। क्यों? किसी के स्कूल मॉर्निंग में 7 o'clock पे स्टार्ट होते हैं, किसी बच्चे के स्कूल 9 o'clock पे स्टार्ट होते हैं, मॉर्निंग में 9 बजे से स्कूल स्टार्ट होते हैं। तो समझना होगा कि आप 9th क्लास में है तो आपके अकॉर्डिंग क्या स्टडी प्लान होना चाहिए। आप 6th क्लास के लिए अपियर होना चाहते हैं तो आपके लिए क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे की जो स्कूल की टाइमिंग है वो डिफरेंट है। तो आपको संडे को भी मेहनत करनी है और स्कूल टाइमिंग के बाद जो आपका समय बचता है उसमें आपको कंप्लीट तैयारी करनी है। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रियलिस्टिक स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना। मतलब ऐसा नहीं कि प्लान बना लिया कि 8-8 घंटे पढ़ना है, नहीं, रियल आप 1 से 2 घंटे का जो टाइम निकालेंगे ना पर डे बेसिस पे, वो सफिशियंट है आपके लिए। इसी तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना होगा और रेगुलर बेसिस पे जब आप रिवीजन करते हैं जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे से ही पढ़ो, जिससे भी पढ़ रहे हो उसका एक प्रॉपर रिवीजन करो, नोट्स बनाओ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होता है। अब देखिए, स्टडी मटेरियल्स क्या होता है। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस बुक को पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, बुक आप ले सकते हैं जहां जिसका कंटेंट आपको अच्छा लगता है। बुक के अलावा ऑनलाइन स्टडी है जिसमें कि YouTube वीडियोस हैं, वहां से आप पढ़ सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पिछले ईयर की जो क्लासेस हैं वो लगा दूंगा लिंक में, तो वहां से आप एक्सेस देख सकते हैं कंप्लीटली। और स्ट्रक्चर्ड वाइज सिलेबस में आपको पढ़ना है कि जिसने पूरा सिलेबस वाइज कंप्लीट करा रखा है उसी को ही आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको स्टडी मटेरियल अपना कलेक्ट करना है। पहले हमने क्या किया, पहले सिलेबस को समझा, एग्जाम्स के पैटर्न को समझा, फिर अपने लिए एक स्टडी प्लान बनाओ कि मेरी स्कूल की टाइमिंग ये है, उसके अकॉर्डिंग ये स्टडी प्लान हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीजें करनी है। साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल पे ध्यान देना है कि आपके लिए जो आपके अकॉर्डिंग जो स्टडी मटेरियल है वो क्या हो सकता है। इसके साथ साथ जो अब जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो, बहुत बार ऐसा होता है कि नंबर सिस्टम में जैसे मान लीजिए एक टॉपिक आ गया एलसीएम एचसीएफ का, तो कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मतलब जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो ना, उसका कॉन्सेप्ट ग्रैप्स करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आने वाली है।
इसके साथ साथ में एडवांस टॉपिक है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में आपका इवन नंबर, ओड नंबर, इसके अलावा होल नंबर, प्राइम नंबर, तो ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्ट वाइज चीजों को पढ़ना है। फोकस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी चाहिए तो ही आप क्वेश्चन को समझ करके उसको सॉल्व कर पाओगे। इसके अलावा क्या होता है, बहुत सारे बच्चे सिलेबस पूरा करने पे ध्यान देते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना। जो भी चीजें पढ़ो उसको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो। तो जो भी बच्चे प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो टेस्ट दिए जाते हैं हमारी तरफ से उनको करते हैं, जो सैंपल पेपर्स हैं उनको करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जो बच्चे सॉल्व करते हैं, सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि भैया रक्षाबंधन आ गया तो हम चले गए घूमने, होली आ गई तो होली मनाने लगे, दिवाली मनाने लगे। तो वो जो टाइम है ना, उसको जो बच्चे यूटिलाइज करता है, क्योंकि आपको तो अपने स्कूल का भी करना है और साथ साथ में प्रिपरेशन भी करनी है। तो उसमें सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप अपने टाइम को मैनेज करो कि यार 1 से 2 घंटे मैं नवोदय सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए अलग रख रहा हूँ, बाकी टाइम में मैं अपने स्कूल का वर्क करने वाला हूँ। तो किस तरीके से मुझे पढ़ना चाहिए, वो सारी चीजें आपको प्लान करनी होगी। इसके अलावा आपको हेल्दी रहना होगा, पॉजिटिव सोच के साथ में आगे बढ़ना। देखिए, आप अगर बीमार हो, हेल्दी नहीं हो, अनहेल्दी हो, तो क्या पढ़ पाओगे? बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। तो आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को फिट रखना है, हेल्दी रखना है, ताकि कहते हैं ना कि जिसकी बॉडी फिट होती है वो अच्छे से चीजों को ग्रैप्स करता है, उसके कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर होते हैं। तो आपको क्या करना है, हेल्दी रहना है। इसके अलावा आपको है ना गाइडेंस चाहिए होगी। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कोई डाउट आ जाता है बीच में, अब हम पूछें तो कैसे पूछें, तो उसके डाउट को भी आपको क्लियर करना है। और उसके लिए मैं खुद एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलाता हूँ। उस मेंटरशिप प्रोग्राम्स में जैसे आप इनरोल होते हैं तो आपको क्या किया जाता है पता है, सबसे पहले दिन जो आपको टास्क दिया जाता है वो सिलेबस का टास्क दिया जाता है। जैसे 6th क्लास का है तो पूरा ये 6th क्लास का आपको टास्क दिया जाएगा, ये आपको दिया जाएगा। और एक एक चैप्टर वाइज में कौन टिक करके देखता हूँ, क्या एनालॉजी आपका कंप्लीट हुआ, यस, तो उस पर टिक कर देंगे। इसके अलावा ज्योमेट्री फिगर्स आपका कंप्लीट हुआ, यस, तो उस पर हम टिक कर देंगे। ऐसे ही एक एक चैप्टर्स पे आपको ट्रैक किया जाता है, उसके टेस्ट दिए जाते हैं आपको पर डे रेगुलर बेसिस पे, और बिल्कुल 1-to-1 कन्वर्सेशन होती है, वो भी व्हाट्सएप पे, राइट। वो पैड प्रोग्राम होता है, लेकिन हाँ आपका बिल्कुल हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड होता है उसमें। पूरा सिलेबस कंप्लीट आपका करवाया जाएगा, बुक्स भी आपको दी जाती हैं इवन हमारी तरफ से। इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक दे दूंगा, या मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं आपको नंबर भी दे दूंगा, उस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, हाँ हमने बात करी कि आपको गाइडेंस प्रॉपर चाहिए होगी, चाहे वो किसी टीचर से लो, मेंटोर से लो, और मेंटोरशिप प्रोग्राम्स में चलाता हूँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट की मदद ले सकते हो आसपास में जो भी आपके होंगे ऑफलाइन। लेकिन अगर यकीन मानो, जिससे भी पढ़ो अच्छे से पढ़ना होगा, प्रॉपर फॉलो करना होगा स्टेप्स, तो ही आपका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा फीडबैक मॉक टेस्ट का वो अपने आप को देखना होगा आपको कि ये वाला हमने टेस्ट दिया था, इसमें कम मार्क्स आए, अगले टेस्ट में किस तरीके से। और क्या होता है, बहुत सारे बच्चे केवल टिक करते हैं, नहीं, आपको है ना OMR सीट फिल करने की प्रैक्टिस करनी है जब भी आप टेस्ट दो। और एग्जाम के टाइम पे आपको, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो उस टाइम पे भी बताया जाता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, फॉर्म फिल करने से पहले, एग्जाम डे में जो एडमिट कार्ड होता है वो सारी चीजें अपने साथ ले जानी होती है। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, इसके अलावा आप ओलंपियाड में अगर अपियर होना चाहते हैं, उन सभी के लिए यही स्ट्रेटेजी है। क्या स्ट्रेटेजी है, एग्जाम्स के पैटर्न को समझना है, अपना खुद का एक स्टडी प्लान बनाना है। इसके अलावा जो भी आपको स्टडी मटेरियल, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, जहां से भी बुक्स के थ्रू, वो स्टडी मटेरियल आपको गैदर करना है। इसके अलावा फोकस करना है कॉन्सेप्ट्स पे। आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है। रेगुलर बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना है, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, अपने आप को हेल्दी और फिट रखने की कोशिश करना है, और इसके साथ साथ गाइडेंस बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि विराट कोहली बनने के लिए जरूरी नहीं कि उसका मेंटर भी विराट कोहली हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, मेंटोर्स की जरूरत पड़ती है, कोच की जरूरत पड़ती है। वैसे ही आप टीचर्स की मदद ले सकते हैं, और एग्जाम्स डे में किस तरीके की प्रिपरेशन करनी चाहिए, सारी चीजों को अपने साथ ले जाना चाहिए। तो ये कुछ स्टेप्स मैंने बताए, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली 101% गारंटी है कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे हम सैनिक स्कूल की बात करें, चाहे नवोदय स्कूल की बात करें, चाहे हम बात करें मिलिट्री स्कूल की, सभी में आपका सिलेक्शन होगा। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।